साथियों, महज 2 दिन पहले जो घटना हुई थी सुरवल में, थाना सरधुआ, जिला चित्रकूट के अंतर्गत, उस घटना में दीपक निषाद नाम के व्यक्ति का जो गला घोट करके हत्या कर दी गई थी, उस हत्या का बिंदु यहाँ से स्टार्ट होता है, इस घर से स्टार्ट होता है। क्योंकि वो लड़का दीपक निषाद नाम का लड़का करीब 8 साढ़े 8 बजे के बीच में यहाँ पर इनके घर में, यानी कि अपने दादा के घर में भोजन कर रहा था, और ये इनके दादा के लड़का है। मैं इनसे पूछूंगा कि उस घटना के पीछे का बिंदु क्या है। क्या नाम भैया आपका? गुड्डू निषाद। गुड्डू निषाद। आप क्या लगते हैं दीपक के? दीपक के भाई। दीपक के भाई लगते हैं। ये बताइए कि जब रात में, उस रात को घटना हुई, उसके पहले बताया जा रहा है कि वो लड़का आपके ही पास था? जी हमारे पास था, खाना वाना खाया, फिर हम बोले मत जाओ, नहीं पिताजी के पास सो जाओ, नहीं अंदर सो जाओ। बोला नहीं मैं चला जाऊंगा, फिर रोड तक बाहर तक छोड़ने आया जी। फिर हमारी एक चाची है, वो भी बोला कि अब अंधेर हो गया, अब न जाओ जी, यहीं लेट जाओ जी। बोला नहीं मेरे पास उंजेर है, मैं चला जाऊंगा। मैं बोला छोड़ने चलूं क्या? जी। तो बोला नहीं मैं चला जाऊंगा। मैं कहा ठीक है। जी। तो वहाँ फिर घर वाले पता नहीं लिए। मैं भी सोचा कि घर पहुँच गया होगा, वो हमारे यहाँ सोच रहे थे कि यहाँ सोया होगा। जी। इसी आशा में ये सब दुर्घटना यानी हो कि गई। आप परिवारी जन हैं, परिवार जनों के कारण वो आप लोगों से मिलने आया था, और मिलने आया था तो आपने कहा यहीं पर खाना पीना हो जाता है। हमेशा आता जाता है, अपना घर ही है, यहीं पर आते जाते सब लोग। दादा आप कौन है उस दीपक के? दादा सगे दादा हैं। ये बताइए, जब ये यहाँ पर खाना खाने के लिए दीपक आया था, तब आप कहाँ थे? मैं हियर है। आप देखे उसको खाना खाते हुए? मैं अपने साथ हूँ, सब लोग साथ में बैठा खिलाया, तो उसको रोके नहीं है कि यार रात हो गई वहाँ ना जाओ, मैं अपने यहीं पर रुक रोके जाओ? मैं इधर पर इधर मुँह चार पाई रही थी तो बांटते थे। जी। अब वो भी बोला, मैं गदराल भी बोला। पुतौ अंदर रहते। अच्छा। तो मैं बहुत कुछ कहा जी। दीपक जाना है नहीं तो मोह लगे पारा जी। और नहीं भाई के लगे पारा जी। जी। अंदर जी। पते जाना। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भोजन करने के दौरान वो डिस्टर्ब नजर आ रहा हो? मानसिक स्थिति कैसी थी आपके भतीजे की? मानसिक, आपके भाई की यानी कि चाचा के लड़के की मानसिक स्थिति के, उसके हाव भाव कैसे थे? मतलब उसके हाव भाव तो अच्छे थे पहले। बढ़िया। मतलब जिस प्रकार से पहले हाव भाव थे, उस दिन भी हाव भाव उसके बढ़िया थे? जी उस दिन भी ठीक था। कहीं आपको कोई प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला तो संदेह नहीं हो रहा? और नहीं, हमें साहब कुछ भी नहीं मालूम कुछ नहीं। कि उसका क्या, अच्छा, गांव में किसी से उनकी दुश्मनी तो नहीं थी? किसी से नहीं मालूम, किसी दुश्मनी नहीं कोई थी? गांव में उस पूरे लड़के- किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी की भी दुश्मनी शायद नहीं है, किसी की भी। अच्छा माता जी, आप ये बताइए, वो आपका क्या लड़का था? दीपक आपका क्या लगता था? हमारा दामाद है साहब। दामाद हैं? हाँ। सगे दामाद हैं? सागे दामाद। तो ये बताइए आपके, जैसे ही दामाद है तो उनसे बढ़ के हमारे सास दामाद जी है। आए, हमारे सास जी आए हैं कल। अच्छा तो आप ये बताइए कि जैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, वो आपके रिश्ते में दामाद लग रहे हैं, तो आपने उनसे कभी न कभी मिली भी होंगी, बातचीत भी की होंगी, तो आपको क्या लगता है उनके हाव भाव में पहले से ज्यादा परिवर्तन था या फिर हाव भाव उसी प्रकार के थे? हाँ साहब, इनसे यही तक तो नहीं इस मिले, बार मुलाकात एक तो नहीं सगे थी। हमारे घर में 3 साल पहले। बहुत 3 दिन साल पहले। पहले गए नहीं, हम अभी तक नहीं दिखाया है इन्होंने। अच्छा। हाँ। तो स्वभाव उनका कैसा था? दुश्मनी वाला था, लड़ाई झगड़ा वाला था, खुन्नस वाला था? ऐसी कोई बात वहाँ नहीं। अभी तक नहीं रहा कुछ यार, नहीं। लड़ाई झगड़ा वाला बहुत इंसान बहुत बढ़िया रहे हैं। बहुत साथियों, ठीक जैसा ठाक कि है। यहाँ के ग्रामीण यानी कि इनके परिवारजनों ने बताया कि रात करीब 8 बजे हमारे घर में भोजन कर रहा था। भोजन करने के बाद उस लड़के को हमने रोका भी कि यहाँ पर रुक जाओ, रात हो गई है, परंतु वो लड़का रुका नहीं, कहा मैं अपने घर जाऊंगा। हाँ, अपने घर। वो घर गया और सुबह ये पता चलता है कि उसकी घटना कारित कर दी जाती है। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिला चित्रकूट के अंतर्गत जो बड़ी बड़ी वारदात हो रही, जो बड़ी बड़ी घटना हो रही हैं, उन घटनाओं का ना तो खुलासा हो पा रहा है, ना तो किसी प्रकार के उन घटनाओं के बारे में जानकारी हो पा रही। उन्हीं घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए, ध्यान में रखते हुए मैं आ चुका हूं आज जिला चित्रकूट के अंतर्गत थाना सरधुआ के अंतर्गत ये सुरवल गांव में। और सुरवल गांव में हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हो गई, जहां दीपक नाम के एक व्यक्ति को अज्ञात कारणों से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गला घोट करके मौत के घाट उतार दिया गया। मैं यहीं पर उनके पिताजी से बयान लूंगा कि किस प्रकार से घटना हुई थी, किस प्रकार से इतनी बड़ी वारदात हुई थी, कितनी बड़ी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था। इसके बावजूद भी प्रशासन उस पर कोई खुलासा नहीं कर पाया, कोई सही सलामत पुष्टिकरण नहीं कर पाया। दादाजी क्या नाम है आपका? रज्जू नाम है। वो जिस लड़के की मृत्यु हुई, लड़का आपका था? वो लड़का का क्या नाम था? दीपक नाम था। तो दीपक नाम के लड़के को, यानी कि आपके लड़के को, किस प्रकार से, आपको क्या लगता है कि घटना कैसे हुई? आपको कैसे जानकारी हुई कि उस लड़के की घटनाकारी इतनी बड़ी हो गई? ये घटना वही बताया कि रोड में अपना खाना पीना किए, जी। दादा रहा, लड़का रहा उसका एक, जी। जी। खाना पीना करके 8 बजे लड़का फोन लगाए, जी। जी। छोटा वाला, जी। कि कहाँ है, आ जा घर। जी। जी। कहे कि मैं खाना खाता, खाना खा के आ रहा। जी। जी। जी।
फिर नहीं आया। जी जी फिर होते करते बज गए 11। जी 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 11 बज गए, वहाँ से चला। यानी कि 11 बजे रात में। हाँ, जी जब वहाँ से चला है तो उसकी चाची एक मिली, कहे कि अंधेरे में जाता टार्च है कि नहीं है। जी 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 कहे कि मेरे पास टार्च है। जी जी कहे कि जब फिर चला जा तो फिर अपना चला आया है। जी जी और रास्ते में जी उसको पकड़ लिया गया। जी पकड़ के उसको पता नहीं कि वहाँ मार डाले। जी मार के आके यहाँ सीधा लेटा गए हैं। जी जी और साफ ही का उसका फंदा लगाया गया है। जी जी जी। तो इतनी क्रूर अच्छा, तो फांसी का फंदा लगाया गया। हाँ। तो फांसी का फंदा कहाँ है? वो फांसी का फंदा ले गए हैं पुलिस वाले। तो ले आपने गए। फांसी का फंदा कहाँ पर देखा? घटना स्थल पर देखा या फिर यहाँ देखा? नहीं, हम तो यहाँ हाथ देखा है। लाश देखे हैं। लाश फांसी का देखा। फंदा कहाँ था? फंदा एक ये पंखा में लगा रहा। इस पंखे में लगा था। हाँ। अच्छा अच्छा, लाश कहाँ पर पड़ी थी? यहाँ पर पड़ी थी। जहाज या सीधा उत्तर दक्षिण का जी जी जी। पूरा पसारे पड़ा। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? सुभाष नाम है। आप क्या लगते हैं उस लड़के के? दीपक के लड़के के? दीपक का क्या लगते हैं आप? ये बताइए। बड़े भाई लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसी से उनकी दुश्मनी थी, किसी कोई रंजिशन, ये आरोप लगाया जा रहा है, या रंजिशन किसी प्रकार की वारदात हुई, या कोई पुरानी कहीं दुश्मनी रही होगी, इस दुश्मनी के कारण उसको उनकी हत्या की? क्या लगता है आपको? दुश्मनी न कोई थी न कुछ था जी। सब अच्छे से कमाते खाते थे, रहते थे जी। जल्दी वो यहाँ रहता भी नहीं था। जी, जी, न जी। किसी से दोस्ती इतनी थी, न किसी से दुश्मनी इतनी जी थी। जी जी अपना आता था तो पार्टी साल्टी कर लेता था कि बाहर से आया है, अपना खा पी लिए इधर उधर। जी 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 अब फिर इसके बाद वहाँ पर खाने पीने गया है। जी, जी। हम अपना घर में थे। जी बोले कि खाना पीना खाने आएगा कि नहीं, तो बोला मैं यहीं से खा के आऊँगा। जी जी। तो अच्छा, ये जो चप्पल उतरे हुए हैं, ये किसके चप्पल है? उसी के ये दीपक। मतलब जिसके साथ घटना कारित हुई उस दीपक नाम के मृत व्यक्ति की ही ये चप्पल है ना? तो मतलब तब से कल घटना कल की है कि परसों की है? 25 परसों की है। को घटना हुई है। जी, जी। 26 को हमें पता चला। यानी कि कल हाँ। 26 को पता चला, परसों। तो 26 को पता चला, ये 26 से ही चप्पल इसी प्रकार के रखे हुए हैं। प्रशासन ने कहा नहीं कि हम चप्पल को ले जा रहे हैं, जांच करेंगे? और सब ले गए हैं, कपड़े वपड़े ऊपर के बंधे फंसे। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर यानी कि आपको फंदा लटकाया हुआ दिखा? नहीं, छोटा टुकड़ा बांधा था, बाकी बड़ा टुकड़ा गले में लपटा वहाँ पे पड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राजा। राजा नाम है। आप क्या लगते हैं उनके? दीपक के क्या लगते हैं? छोटे भाई हैं। छोटे भाई लगते हैं। आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में बताइए। सर मेरा कहना ये है कि उसे कोई मार के जी। बाहर यहाँ रख गया था। जी। और वहाँ फांसी का बंधा इतना बांध दिया था, जी, सोचे जी। कि फांसी लगा के मारा है। जी जी। लेकिन उसके यहाँ मार के इधर लेटा दिया और उसका कान भी यहाँ काटा था। अच्छा, कान कटा था? किस प्रकार कटा था? आपको क्या लगता है कोई धारदार हथियार से काटा गया था? किस प्रकार काटा गया था? जैसे छड़िया वाड़िया से मारा गया होगा कहीं भी। जी जी जी। उसी के बना था निशान। यानी कि बहुत गंभीर तरीके से हाँ। चोट पहुंचाने के बाद। बहुत। और उसके छाती में भी मारा गया था। अच्छा, छाती में कैसे पता चला कि छाती में मारा गया था? और उसके बने थे निशान उशान पिठाई में किसी जी, जी, जी। चीज से मारा गया। यानी कि साथियों, आप सोच सकते हैं कितनी दर्दनाक मौत दी गई दीपक नाम के व्यक्ति को, कितनी दर्दनाक। उनकी उम्र लगभग महज 18 वर्ष 19 वर्ष के ज्यादा नहीं रही। कितनी रहेगी उम्र? 18-19 नहीं लगभग। 18-19 साल के लड़के की न जाने कौन सी रंजिश लोगों की थी कि सो रंजिशन बुरी तरह से गला घोट करके मृत्यु कर दी। साथियों, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा यहाँ पर दिखाएं। इनका कहना है कि उत्तर दिशा की तरफ पैर और दक्षिण दिशा की तरफ सिर था। खटिया यानी कि चारपाई बगल में थी। छोटा सा फांसी का फंदा ऊपर लटका हुआ था। और अज्ञात कारणों से जिस प्रकार से इन्होंने देखा तो भूचाल आ गया इनके परिवार में। हमारे बगल में बिल्कुल खड़े हुए हैं इस गांव के सुरल गांव के प्रधान जी। मैं प्रधान जी से पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से घटना हुई? आप प्रशासन से क्या गुजारिश करते हैं? क्या उस छोटे से लड़के को, महज 18 साल की उम्र के लड़के को, क्या किसी से दुश्मनी हो सकती है या किसी से नहीं हो सकती? जैसे कि अभी पिछले बयान में इन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर, अच्छा मोबाइल नंबर के बारे में जो आप बता रहे थे, तो मोबाइल नंबर से कितने बजे फोन आया था जो आप बता रहे थे? सर उससे 11:41 में फोन आया था। अच्छा, 11:41 रात में? 11:41 में आया था जी। फिर मेरा भाई पलटा था उस फोन पे। जी जी कुछ बोला नहीं जी। और फिर रास्ते में पता नहीं क्या उसका फ्लाइट मोड में फोन लग गया था। जी, जी। जब यहाँ आए थे ऐसा लग रहा था वो सो रहा था। जी जी जी। अच्छा, जैसे अभी भैया ने आपके बताया कि वो साल एक साल में 6 महीने में 2-3 दिन के लिए त्योहारों में आते थे, शादी विवाह में आते थे, बाकी बाहर कमाते थे, तो बार बार उनको फोन से बुलाया गया कि आप आइए, यहाँ पर आइए। क्या लगता है आपको? सर हमारे कहने का ये मतलब है, उसके पास हम फोन लगाए थे, बोले घर आ जाओ। जी। वो बोला अभी नहीं आऊंगा मैं। जी। दीपावली में आ जाओ, वो बोला नहीं आऊंगा। वो बोला होली में आऊंगा मैं। जी जी जी।
और उसके पास एक फ़ोन आ रहा था, वो लड़के को चाहे जिसका हो, इससे मतलब नहीं, जी उसी के फ़ोन वहाँ के लोग मखौवा के बोल रहे थे, ये आ नहीं रहा था, उसे ज़बरदस्ती यहाँ बुलाया जा रहा है गाँव पे। जी। अच्छा, जो ट्रू कॉलर में नाम आ रहा था, तो ट्रू कॉलर में नाम आने के बाद आपको क्या लगा, किस लड़की का नाम आ रहा था कि लड़के का नाम आ रहा था? और वो लड़की को तो आजकल बहुत फेक बनाते हैं, चाहे जी। उसमें तो लड़के के नाम आ रहा है। क्या नाम आ रहा था? शिवानी कुमारी आता है। अब फेक भी हो सकता है, रियल भी जी, होता है, तो हम अच्छा, बता यहाँ नहीं पर सकते। उपस्थित हमारे प्रधान जी बताएंगे इस घटना के बारे में, किस प्रकार से घटना हुई। प्रधान जी, घटना पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। पहले नाम मेरा सुरवल के ग्राम प्रधान का मैं भाई हूँ, रेवतला निशान। जी। अच्छा, ग्राम प्रधान के भाई हैं। भाई। जी तो जैसे इन लोगों से भी मैं पूछा और लोगों से पूछा, जी। जैसे लोग बताने के अनुसार से उसकी मृत्यु की गई है। जी। गला दबा करके फांसी लगा कर उसकी मृत्यु कर दी। प्रशासन से आप क्या गुजारिश करते हैं, प्रशासन क्योंकि से अभी तक गुजारिश खुलासा है- नहीं हुआ? प्रशासन से गुजारिश है जी कि जल्दी से जल्दी उनको मतलब जांच करके उसको पकड़ा जाए, जी, उसको जेल, उसको सजा दिया जाए, जी, जो जी। भी है उसको सजा दिया जाए, उसको जेल भेजा जाए इनको, ताकि इनको न्याय मिल सके। जी। वो अच्छा लड़का था, जैसे गांव लोग बता रहे, बहुत सीधा लड़का था, उससे जी। कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। जी, जी, जी। ये भी बता रहे हैं और पड़ोस की भी बता रहे हैं, जी, जी। लड़का बहुत अच्छा था। और जैसे लोग बता रहे हैं कि बता ऊपर साफी थी, जी, जी। नामी साफी 2 दिन हो गया उसको साफी लाए हुए। जी जी साफी थोड़ा सा ऊपर लटकी है जी और उसके गले में लटकी है। जी। वो अगर वहां से गिरता तो यहाँ नीचे पड़ा रहता, 4 जी, पाई जी, पड़ा रहता, जी, वो जी। वहां लेटाया हुआ था। जी जी तो इस वजह से सोचा जाता है, समझा जाता है जी, जी। कि वो मारा हुआ है। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? आप क्या लगते हैं इनके जिनकी मृत्यु हुई है? मतलब गांव के हैं। गांव के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार नाम। आपको क्या लगता है कि जो रंजिशन यहाँ पर उनकी आत्महत्या हुई, या आत्महत्या नहीं, गला घोट करके जो हत्या की गई है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं लापरवाही है, उनको वहाँ से नहीं आना चाहिए था, या फिर जबरदस्ती बुलाया गया? क्या लगता है आपको? जैसे कि जो मृतक लड़का उसके बड़े भाई जो सुभाष हैं, जी। उनके मुताबिक कि जैसे बात किए थे दीपावली के पहले कि घूमने टहलने आ जाना घर पे, तो जी, जी। जैसे उसने बताया कि अभी मैं नहीं आना चाहता हूँ, जी, होली में आऊँगा, जी। तो फिर अचानक जो है अचानक आ जाना इनका मतलब ये बात को एक संदेह हो मतलब हो रहा लगातार है। जैसा देखा गया है कि एक साल में 6-6 महीने में वो आते थे, हाँ ये बात। और जब इनके त्योहार के आसपास जो उन्होंने फोन लगाया, तो फोन लगाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, और अचानक से गांव आ जाना, घर आ जाना, कहीं कहीं संदेह हो रहा। क्या लगता है आपको? मतलब वही संदेह है कि मतलब कुछ और बोल रहे हैं कि बॉडी में निशान थे और जी। पहले से कान वान कटे थे। जी अगर मतलब बोले बजरा उजरा टूटा वहाँ से कड़ील के लाया गया, निशान पाए, सब लोग बोल रहे हैं जो जी, लोग जी, देखे, जी। तो उसके हिसाब से मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद कोई वारदात को अंजाम दिए हैं, कोई अपराध हुआ है अचानक। मतलब सोसाइटी मतलब हमको नहीं समझ में, क्योंकि लड़के को हम लोग भी जानते हैं, जी घर के सामने से निकलता था और बोलते बताते थे, मतलब लड़के का बोल बदकहाव से मतलब उसका यानी उनका आचरण हाव स्वभाव बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा उनका लड़का किसी प्रकार से कोई खुन्नस नहीं नहीं, थी। और ना इनके घर वालों का, इनके जो पिताजी हैं लड़के के, रज्जू चाचा जो है, और मतलब ये लोग भी मतलब इनसे अगर हम लोग कहीं ऊंची आवाज़ से कोई भी बोले, मतलब इनकी बहुत मतलब दयनीय और मतलब बहुत बोलने के आचरण था, मतलब बहुत मतलब इनका कोई मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि कोई मतलब अचानक कोई दुश्मनी है किसी को मार देना। बाकी तो गांव में देखो थोड़ा थोड़ा के लड़ाई झगड़े हर किसी से हो जाता है, लेकिन किसी को जान से मार देना वो अलग बात हो जाती है। धन्यवाद।